हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर थर्ड चैप्टर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जनरल वी नो दैट अ कंप्यूटर हैज़ फोर मेन पार्ट्स: मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड सीपीयू. These parts are connected to each other with wires. This system work on electricity. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर के फोर मेन पार्ट होते हैं ना, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और सीपीयू। और ये जो सभी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और ये जितना भी सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू वर्क करता है, काम करता है। तो अब तक हम लोग सिर्फ फोर मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। देयर आर आल्सो सम अदर helping parts of devices which can be attached to a computer for different uses. Let us learn about some of them. तो इसके साथ साथ ये जो फोर मेन पार्ट्स है ना, इनके साथ साथ और भी जो कंप्यूटर के कुछ हेल्पिंग पार्ट्स हैं, यानी कि कंप्यूटर को डिफरेंट काम करने के लिए कुछ और भी पार्ट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंटर। A printer prints our work like text, picture, etc. on a paper from the computer. जो प्रिंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे वर्क को, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, पिक्चर्स फॉर्म में हो, या जिस भी फॉर्म टेक्स्ट या पिक्चर फॉर्म में हो, उन वर्क को क्या करते हैं, एक पेपर पर प्रिंट करते हैं। द शीट ऑफ पेपर ऑन विच आवर वर्क इज़ प्रिंटेड इज़ कॉल्ड अ प्रिंट आउट। और हमारा जो वर्क जो होता है, जो जिस पेपर शीट पे, जिस पेपर पे प्रिंट होता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं प्रिंट आउट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। इसको हम, ये जो प्रिंट आउट, जो पेपर पे हम लोगों को जो प्रिंट आउट मिलता है ना, इस प्रिंट आउट को हम हार्ड कॉपी भी बोलते हैं। प्रिंटर्स कैन गिव कलर्ड एंड ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट्स। ये जो प्रिंट आउट्स होते हैं ये हमें कलर या फिर ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट्स भी देते हैं। यानी कि प्रिंटर जो होते हैं ना, वो कलर प्रिंटर भी होते हैं और ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर भी होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर। यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के प्रिंटर्स दिए हुए हैं, जैसे लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट इज यूपीएस। यूपीएस स्टैंड फॉर uninterrupted power supply. It keeps the computer working for some times more even after the electricity goes off. तो ये जो यूपीएस का जो फुल फॉर्म है वो है क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, यूपीएस का काम क्या होता है कि जब आप लोग कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं ना, और अचानक से इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, पावर ऑफ हो जाती है, तो ये कुछ समय के लिए हमारे वर्क को क्या कर, हमारा हम जो काम कर रहे होते हैं हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। यानी कि कुछ समय के लिए जो पावर जो होती है ना, सब पावर सप्लाई होती है, उसको सेव करके रखती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो रहती है, जिसको कि हम कुछ समय के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्पीकर्स एंड headphones. Speakers are used to listen to different sound and music on a computer. Headphones are used when we want to listen to music without disturbing others. जो स्पीकर्स जो होते हैं वो भी हमारे हम उसे कंप्यूटर में अटैच करते हैं, जिसका काम हम जो अलग अलग जैसे म्यूज़िक्स होते हैं या फिर हम वीडियो देखते हैं, तो इन सभी साउंड को सुनने के लिए करते हैं। तो हमारे डिफरेंट साउंड होते हैं उन सभी को सुनने के लिए करते हैं। और ठीक जो हेडफोन होते हैं, तो जो जब हम स्पीकर्स यूज़ करते हैं ना, तो स्पीकर्स की साउंड क्या होती है, वो चारों तरफ जाती है, यानी उसकी साउंड काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन और उससे कभी कभी लोग डिस्टर्ब भी हो जाते हैं ना। लेकिन जो हेडफोन्स होते हैं, तो यदि हम चाहते हैं कि हम जो म्यूज़िक सुन रहे हैं, जो वीडियो सुन रहे हैं, उसका साउंड किसी और को डिस्टर्ब ना करे, तो इसके लिए हम लोग हेडफोन का यूज़ करते हैं। Next is microphone. Microphone is used to record voice and different sounds. ये इमेज है माइक्रोफोन की। तो ये जो माइक्रोफोन्स होते हैं ना, इनका यूज़ क्या होता है कि हम अपने वॉइस को या अलग अलग जो भी साउंड्स हो, उनको जब हम कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो इन माइक्रोफोन्स का हम यूज़ करते हैं। इनसे हमारी जो वॉइस होती है वो क्लियर रिकॉर्ड होती है। नेक्स्ट इज़ जॉयस्टिक. We use a joystick to play game on the computer. It helps to control the movement of the pointer on the screen.
ये जो जॉयस्टिक्स होते हैं ये जो हम गेम्स खेलते हैं ना उसके लिए यूज़ करते हैं। ये क्या करता है कि जो हमारा जो पॉइंटर होता है गेम में, जो हम लोग जो वीडियो गेम्स खेलते हैं ना उसका जो पॉइंटर होता है उसको मूव करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए इस जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। स्कैनर, वी यूज़ अ स्कैनर टू पुट आवर पिक्चर्स इनटू द कंप्यूटर। स्कैनर का यूज़ हम लोग अपने पिक्चर्स को स्कैन करने के लिए करते हैं। जो हमारे पिक्चर्स होते हैं उनको कंप्यूटर में स्कैन करने के लिए करते हैं। स्कैन करने के लिए करने का मतलब होता है ये जो आप प्रिंटर देख रहे हैं ना, सॉरी ये जो स्कैनर आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें जिस भी चीज़ को जिस भी पिक्चर को स्कैन करना होता है हम यहाँ पे उसे रखते हैं। तो ये क्या होता है, जो इसका जो स्कैन होती है वो मतलब उसकी जो पिक्चर होती है वो हमारे कंप्यूटर पे आ जाती है, स्कैन हो जाती है। Next is hard disks. It stores all the data of the computer system. Hard disk is present inside the CPU box. ये जो हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस भी है ना, ये जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का जो CPU होता है उसमें इंस्टॉल होता है। और हमारे कंप्यूटर का जितना भी वर्क करने के लिए जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सब वो सभी इस हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। ओके तो ये तो हमारे अभी तक हमने जिन सभी को देखा ये सब इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे डिवाइसेस थे ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस का मतलब कि जिसमें कि हम अपने डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज टू स्टोर द डाटा ऑफ द कंप्यूटर। दिस डिवाइसेस स्टोर द डाटा परमानेंटली इन दैम। Data can be related both input or output. We can use CD, DVDs and pen drives to store the work we do on a computer. जैसे कि मैंने अभी तुरंत बताया आप लोगों को कि जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं इनका यूज़ क्या होता है, हमारे जो डाटा होते हैं, हमारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको स्टोर करके रखना होता है। तो इन डिवाइसेस की हेल्प से क्या होता है कि हम अपने डाटा को परमानेंट स्टोर कर लेते हैं। और इनको स्टोर करने के लिए हम CDs, DVDs या पेन ड्राइव्स का यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट इज़ CD, जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। A CD is round in shape and can store a lot of information. It is used to listen to music, watch movies, etc. System cabinet have a CD-ROM drive that plays a CD. तो CD क्या होती है ना, ये इमेज है, CD की इमेज है ना। तो ये जो CD क्या है, ये राउंड शेप में है और इसमें हम लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, यानी कि ज़्यादा इस इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। इसमें म्यूज़िक्स, वीडियोस, हम सभी चीज़ें देख सकते हैं। हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है, CD-ROM ड्राइव होता है। उसमें क्या करते हैं, ये जो हमारा CD प्लेयर है ना, सॉरी ये जो डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, CD है, हम उसी में इस CD को प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क। ये देखने में बिल्कुल CD जैसा लग रहा है ना, राउंड शेप में लग रहा है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, DVD की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो CD की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। इसमें हम किसी कंप्लीट फिल्म को स्टोर कर लेते हैं। और इसकी जो क्वालिटी होती है ना, इसकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है, साउंड क्वालिटी होती है, वो CD की तुलना में थोड़ी बेस्ट होती है, अच्छी होती है। पेन ड्राइव, a pen drive can store different amount of data depending on its storage capacity. A USB port is required to insert it into a computer. जो पेन ड्राइव होती है ये इसमें जो डाटा स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। और ये पेन ड्राइव की जो कैपेसिटी जो डाटा अमाउंट जो स्टोरेज में किया जाता है वो इसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। ये 4GB, 6GB, 8GB, 32GB, यानी कि ये मतलब जितनी कैपेसिटी की पेन ड्राइव यूज़ करते हैं हम उसमें उतना ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। और इसे कंप्यूटर में यूज़ करने के लिए हमें USB पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।
ओके, थैंक यू।